हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक एंड आज की इस वीडियो में हम दो राज्य विश्वविद्यालय से न्यू पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म डिस्कस करेंगे। दोनों एप्लीकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सबसे खास बात कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम भी होगा और इंटरव्यू भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपसे आवाज़ के लिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, तबीयत में थोड़ा सा डिसबैलेंस है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है दोनों यूनिवर्सिटी में 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है एंड एक उत्तर प्रदेश से न्यू एप्लीकेशन फॉर्म है एंड एक है अदर स्टेट से। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है ये दोनों 10 मई से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, 10 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, दोनों की अलग अलग लास्ट डेट है। यहाँ पर आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे सारा प्रोसीजर। 590 सीट दोनों यूनिवर्सिटीज़ की मिला के हैं। इसमें आपके आर्ट्स के, सोशल साइंस के, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैसा कि आप सबको पता है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन ऑलरेडी चल रहा है, इस पर हमने वीडियो बना दिया था, तो उस पर आप आवेदन करना चाहो तो कर सकते हो। वहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होगा भी 2023-24 सेशन का। तो अभी आपके लिए वहाँ पर भी 850 प्लस सीटें हैं, तो वहाँ पर भी आप आवेदन कर लीजिएगा। बट ये दोनों यूनिवर्सिटी अलग हैं, हम इसकी बात करते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ के। और दोस्तों, जब तक पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन का एप्लीकेशन आ रहा है, तब तक आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास कलेक्टेड पीवाईक्यू हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि एनटीए का जो एक बार पीएचडी का 2023 में एग्जाम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ है उसका भी पेपर है। सभी पेपर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ ले सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर की के साथ। ठीक है, और अगर आपको ओनली रिसर्च मेथोडोलॉजी चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। मान लीजिए आपको सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, रिसर्च मेथोडोलॉजी चाहिए, तो वो भी 850 एमसीक्यू हमारे पास कलेक्टेड है, आप इन्हें भी ले सकते हैं। ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी पेपर इंपॉर्टेंट्स हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनवाने से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी करनी है या आपको बनवाना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9260984489 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप आप कीजिएगा। और अगर आपका इंटरव्यू लग गया हो तभी आप कांटेक्ट कीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जिनका इंटरव्यू करीब रहता है उनका प्रपोजल पहले बन जाता है, तो ज़्यादा बेटर होता है। जिनका अभी टाइम है वो अपने समय के अनुसार ही संपर्क करें। यहाँ पर सबसे पहले हम नोटिस ही दिखाएंगे आपको और सीटें सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपको वेबसाइट भी दिखाएंगे, कैसे आप आवेदन करोगे वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर ये आप पहले सीट देख लीजिए, ये सीटें हैं। ये पहली यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर फिजिक्स से 40 सीट, केमिस्ट्री में 30, मैथमेटिक्स में 12, जियोलॉजी में 11, जियोग्राफी में 6, लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी में 3, इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस में 2 सीट। तो इस तरह से यहाँ पर कुल 105 सीट हो गई। और ये जो सीट होंगी वो इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भरी जाएंगी और इंटरव्यू भी होगा यहाँ पे। यहाँ पर ये है जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट में है। ठीक है, अब यहाँ पर यूजीसी के नियम के अनुसार ही जो 2022 का रेगुलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेशन 2024-25 में आवेदन के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 2024-25 सेशन इन्होंने लिख दिया है और यूजीसी का जो नया नियम आया है उसके अनुसार तो एंट्रेंस एग्जाम इन्हें नहीं लेना चाहिए। बट पता नहीं क्यों यहाँ पर क्या प्रोसीजर है, वो अभी इतना हम नहीं बात कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है कि एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये और 10 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, 22 मई तक आप आवेदन कर सकते हो। और आवेदन शुल्क आपको एसबीआई कलेक्ट सिस्टम के माध्यम से नेट बैंकिंग के थ्रू जमा करना है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है ये फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म ये वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और उसे फिल करके सेक्रेटरी, पीएचडी सेल, ऑफिस ऑफ डीन, फैकल्टी ऑफ साइंस और यहाँ पर TEQIP बिल्डिंग जो है ग्राउंड फ्लोर जादवपुर यूनिवर्सिटी में जमा करना है। ठीक है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 1 पासपोर्ट साइज फोटो डुअली अफिक्स्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स एंड एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट्स ऑफ माध्यमिक फॉर एज वेरिफिकेशन। ये एडमिट कार्ड जो है ना, ये भी आपको फॉर्म में ही मिलेगा, तो उसको भी भर लेना है आपको। सब कुछ यहाँ पर है। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट्स है वो भी आप लगाइए। नेट गेट, ICMR नेट, ये सबका सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लगाना है अगर है तो। ठीक है, और यहाँ पर अंतिम पॉइंट भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अफिलिएट इंस्टीट्यूट के लिए फॉरवर्डिंग फॉर्म रहेगा, इसे साइन कराना पड़ेगा डायरेक्टर ऑफ HOD आप द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ जादव यूनिवर्सिटी, यानी कि अफिलिएटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए आपको ये करना पड़ेगा। एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स जो है उन्हें NOC लगेगा, जो भी उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगी वहाँ से। ये जो फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म है 22 मई तक ही रिसीव्ड होगा, उसके बाद नहीं रिसीव किया जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया फॉर्मेट ऑफ फॉरवर्डिंग फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेंट्स ऑफ एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट ओनली विल बी अवेलेबल विद दिस नोटिस। ठीक है, यहाँ पर आगे लिखा गया इंस्टीट्यूट फेलोशिप नॉट अवेलेबल। और उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा गया है कि जिसके पास नेट गेट, ICMR नेट, DBT नेट, ये सबका सर्टिफिकेट नहीं है, वो सारे कैंडिडेट्स रेट यानी कि वेस्ट बंगाल रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देंगे। ठीक है, ये एग्जामिनेशन जादवपुर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा PhD साइंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत। ठीक है, रेट एग्जामिनेशन कब होगा? तो रेट एग्ज़ाम जो है यहाँ पर 3 जून मंडे को होगा। द एग्जामिनेशन विल बी MCQ टाइप ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है, 50 मार्क्स का MCQ यहाँ पर होगा। डेट ऑफ PRC मीटिंग फॉर कंडक्टिंग इंटरव्यू फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। अब ये जो लिंक है इसका आप प्रयोग करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से नोटिस है, इसकी वेबसाइट भी दिखा देते हैं आपको। तो ये आप जब सर्च करेंगे तो जादवपुर यूनिवर्सिटी आपको वेबसाइट दिखेगी। एडमिशन नोटिस पे आप क्लिक कर देंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स दिखेगा
और पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉरवर्डिंग फ्रॉम फॉर्म ऑफ सुपरवाइजर। ये तीनों आप डाउनलोड करेंगे, ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। एक तो आपकी नोटिस है, बाकी 2 एप्लीकेशन फॉर्म, इससे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं दूसरी यूनिवर्सिटी पर। दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो है यहाँ पर। आप यहाँ पर सीटें पहले देखिए। तो ये जो सीटें हैं इसमें कुल 489 सीट है। यहाँ पर सीटें बहुत हैं। कुल 15 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि पहले बॉटनी में 96 सीट हैं, गृह विज्ञान यानी होम साइंस में 15, केमिस्ट्री में 54 सीट, और यहाँ पर वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में 26, गणित यानी कि मैथ में 16, इकोनॉमिक्स में 70 सीट 70 सीट, अंग्रेजी में 39 सीट, फिजिक्स में 40, पॉलिटिकल साइंस में 37 सीट, भूगोल में 19, हिंदी में 17, समाजशास्त्र में 20, इतिहास में 8, जंतु विज्ञान में 26, भूगर्भ शास्त्र में 6। ये जो आवेदन फॉर्म है वो है मध्य प्रदेश की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, यानी कि एमपी से। तो एमपी की ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसे अब आपको दिखाते हैं। तो ये जो नोटिस है वो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे, वेबसाइट हम आपको दिखा देंगे इस वीडियो के एंड में। और ये आप देख सकते हैं 8 मई की नोटिस है। 10 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर, मध्य प्रदेश, ठीक है, वहाँ से ये ऑफिशियल नोटिस आई है। विश्वविद्यालय में जो ये पीएचडी का एप्लीकेशन है शैक्षणिक सत्र 24-25 के लिए ही है, और यहाँ भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी, ठीक है। आवेदन पत्र 10 मई से स्टार्ट हुआ है। आवेदन ऑनलाइन होगा और 10 जून तक इसे आप कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा की तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। बाकी डिटेल्स इसी के साथ नीचे अवेलेबल है। आवेदन करने के लिए आपको ये लिंक mponline.gov.in पर जाना है, ठीक है। ये लिंक आप कॉपी करके यहाँ से जाके आवेदन कीजिएगा। अब यहाँ पर ये प्रवेश परीक्षा के निर्देश हैं, इसे भी पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर शैक्षिक योग्यता बताई गई है। तो पीएचडी में इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आपका मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से 55% के साथ स्नातकोत्तर उपाधि होना अनिवार्य है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य के SC ST OBC PWD EWS के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि अदर स्टेट वाले इस छूट का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जिस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की गई है, केवल उसी विषय में पीएचडी हेतु आवेदन करने की पात्रता होगी। संबंधित संकाय के अंतर विषय के सहबद्ध विषय यानी कि एलाइड सब्जेक्ट में भी पीएचडी अध्यादेश 11 के अनुरूप पीएचडी की जा सकेगी। अब ये अध्यादेश 11 आप पढ़ सकते हैं या किसी अन्य वीडियो में आपसे डिस्कस होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए आपने जूलॉजी सब्जेक्ट से अपना पीजी किया है, ठीक है। तो जूलॉजी से पीजी किया है तो आपका आवेदन जो होगा वो जूलॉजी सब्जेक्ट्स में ही होगा, ठीक है। आप इसी के लिए परीक्षा भी देंगे, एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन इसके अंतर्गत जो एलाइड सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कहीं कहीं इन्वायरमेंट साइंस को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मान लीजिए इन्वायरमेंट साइंस आ रहा है, तो ये एलाइड विषय हो गया। इसमें भी आप आवेदन जब आप इसका एग्ज़ाम देंगे तो इसका मतलब है कि आप इस विषय में भी अपनी पीएचडी कर सकते हैं। तो इस विषय पर भी आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, प्रपोजल अपना बना सकते हैं, टॉपिक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बात करेंगे एंट्रेंस टेस्ट की। तो यहाँ पर डीईटी होगा, डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट। विश्वविद्यालय स्तर पर ये आयोजित किया जाएगा, लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए विद्यार्थियों को अधिकतम 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी ये परीक्षा। एक एक अंक के कुल 100 बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। पार्ट ए रिसर्च मेथोलॉजी रहेगा, पार्ट बी आपका संबंधित विषय से रहेगा। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन और पार्ट बी में 50 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे। इसी बेस पर हमारे पास पीवाईक्यू हैं, और वो सारे पीवाईक्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो ले सकते हैं। इस एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में साक्षात्कार के लिए उत्तीर्ण करने के लिए जो अंक निर्धारित हैं वो है 50%, सामान्य और अनारक्षित वर्ग के लिए, और जो आरक्षित श्रेणी है वो भी सिर्फ एमपी स्टेट की, उन्हें 45% रहेगा उनका, ठीक है। जो ये डीईटी का अंक होगा ये केवल क्वालिफाइंग एग्जाम के बेस पे होगा। अब अगला पॉइंट है कि इस परीक्षा में एग्जामेशन किसे प्राप्त होगी, यानी कि छूट किसे मिलेगी। तो जितने भी यहाँ पर फेलोशिप होल्डर्स कैंडिडेट्स रहेंगे, चाहे वो यूजीसी नेट के हों, सीएसआईआर नेट के हों, गेट सीईडी या सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट के कोई भी फेलोशिप जिसके पास हो, सारे कैंडिडेट एग्जाम से छूट प्राप्त करेंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। डीटी से छूट प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार पीएचडी प्रवेश परीक्षा डीटी है तो ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा करना होगा, बट इन्हें एग्जाम में नहीं बैठना है, सीधे साक्षात्कार में जाना है। अब यहाँ पर जो साक्षात्कार होगा उसका आयोजन कब कैसे होगा, तो यहाँ पर कहा गया है डीटी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों एवं डीटी से छूट प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा नियत तिथि पर साक्षात्कार में जाना होगा। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा, जिसमें विद्यार्थी की निम्न दक्षताओं का मूल्यांकन किया जाएगा। जैसे पहला, प्रस्तावित शोध को पूर्ण करने की दक्षता, शोध केंद्र पर शोध कार्य को जारी रखने की दक्षता, विद्यार्थी द्वारा प्रस्तावित शोध क्षेत्र नए अतिरिक्त ज्ञान को योगदान देता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए अपना आप टॉपिक और प्रपोजल बनाएं। और इसमें जो मूल्यांकन रहेगा वो किस आधार पर रहेगा, कितना रहेगा। रिसर्च प्लान का आपका 25 अंक, रिसर्च पोटेंशियल एंड एप्टीट्यूड का 25 अंक, कम्युनिकेशन स्किल्स का 25 अंक, सब्जेक्ट नॉलेज का भी 25 अंक, ठीक है। तो यानी कि ये इंटरव्यू आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। 50 इसमें आपके प्रपोजल या टॉपिक से रिलेटेड हो गए, और 50 क्वेश्चन जो हो गए आपके, ये आपके हो जाते हैं आपके इंटरव्यू या सब्जेक्ट नॉलेज पे, ठीक है। अब यहाँ पर
अंतिम मेरिट यानी कि कट ऑफ जो फाइनल बनेगा वो कैसे बनेगा ये देखना ज़रूरी है। तो लिखित परीक्षा वाले जो कैंडिडेट्स रहेंगे जो उनका 70% वेटेज जो परीक्षा आप देके जाएँगे लिखित परीक्षा उसका रहेगा, 30% वेटेज रहेगा साक्षात्कार के प्राप्तांकों का। इसलिए अगर 70% वेटेज आपके रिटन एग्ज़ाम से जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको जो प्रवेश परीक्षा है, जो एग्ज़ाम है उसमें अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर करना है। आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे तो आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि 70% वेटेज आपका आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का है। इसके बाद जो भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा से छूट प्राप्त वाले हैं यानी कि एग्जाम कैटेगरी वालों का 100% वेटेज उनके इंटरव्यू पर ही है, ठीक है। साक्षात्कार की बात अगर करें तो इसमें सभी दस्तावेजों को स्वप्रमाणित प्रतियों के से 2 सेट में जमा करने होंगे। आपका जो प्रपोज़ल रहेगा इस वो भी इसमें शामिल रहेगा, बाकी डिटेल्स भी रहेंगी। तो ये सब आप देख लीजिएगा। यहाँ पर शुल्क विवरण भी दिया गया है कि आपका यहाँ पर पीएचडी में कितना फ़ीस लगता है। तो एप्लीकेशन का फ़ीस तो ₹500 है, बाकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह ये सब आप देख सकते हैं। तो ये इस यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेल थी, अब हम इसकी वेबसाइट देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी वेबसाइट ये है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर। यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको यूनिवर्सिटीज़ के न्यूज़ अपडेट सेक्शन में जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एकदम थोड़ा-सा आप नीचे जाएँगे तो संशोधित सूचना ये 9 मई की जो है इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024-25 की। इसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएँगी। और आवेदन करने के लिए आपको एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा, ठीक है? तो वहाँ से आप आवेदन कर लीजिएगा। और कुछ अगर जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पीवाईक्यू के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा वहाँ पर, अगर आप संपर्क करना चाहें, कोई दिक्कत है तो संपर्क भी कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आवाज़ में थोड़ा दिक्कत थी इसलिए वीडियो में आपको हो सकता है थोड़ी परेशानी हुई होगी, उसके लिए फिर से माफ़ी चाहते हैं। हम मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।